सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के सुर विभाग को करेंगे, जिसमें हमारा आज की वीडियो में पाठ 8 होगा बच्चों, और पाठ होगा हमारा 37 और पेज होगा बच्चों हमारा 85। ठीक है, तो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। अष्टमः पाठः, पाठ 8 हो गया आपका, और पाठ का नाम है, बोले मेरे साथ, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होते। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। इसके विषय में आपका चैप्टर है, तो बच्चों आप इसको ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ बोलेंगे भी, यहाँ पे संस्कृत भी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। महात्मा जो विठोबा था वो एक शहर से बाहर कुटिया बनाकर रहता था। ठीक है। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम् आगन्तुम्। अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित समा, क्या करते थे? आमंत्रित करते थे। एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एक बार दर्शन के लिए आए हुए एक नागरिक ने उन्हें रात के भोजन के लिए महात्मा से प्रार्थयत मीन्स प्रार्थना की। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, और महात्मा विठोबा ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् आगच्छत् तदा स कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। जब वे भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए तो वह दरवाज़ा बंद करके कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनां विना एव कुटीरं प्रत्यागच्छत्, और महात्मा विठोबा बिना भोजन किए ही अपनी कुटिया में वापिस आ गए। रात्रौ च बुभुक्षिता एव अतिष्ठत, और रात में बुभुक्षिता मीन्स होता बच्चों भूखे ही रहे। किंचित कालात् अनंतरम स एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे बच्चों कि किंचित कालात् अनंतरम स एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, परंतु स नागरिके गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। और कुछ समय बाद उसी नागरिक ने महात्मा विठोबा को पुनः भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर से किया बच्चों। और सह नागरिक गृह कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्, और वह नागरिक किसी कार्य में संलग्न था। किसी कार्य में क्या था बच्चों? संलग्न था, लीन था। ठीक है, किसी कार्य में लीन था, व्यस्त था। अतिथे आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि स बहिः न आगतः, और अतिथि के आगमन की सूचना को प्राप्त करके वह बाहर भी नहीं आया। बाहर नहीं आया वो। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा विठोबा स्वकुटीरम् आगच्छत्।
ठीक है। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके महात्मा विठोबा जी अपनी कुटिया में वापिस आ गए, कुटिया में। ठीक है बच्चों, फिर आगे पढ़ लेते इसको फिर से। सह पुनः रात्रो बुभुक्षित अतिष्ठत, और वह रात को फिर से क्या रह गए, भूखे ही रह गए। ठीक है। मासा अनंतरम एकवारं पुनः सह ए पुरुषा महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। ठीक है। 1 महीने के बाद एक बार फिर वही व्यक्ति महात्मा से अपने घर जाने के लिए कहने लगा, 1 महीने बाद। और महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान्, और महात्मा सरलता से उसके निमंत्रण को फिर से स्वीकार कर लिया। एतदृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणे अपतत्, अश्रूणि प्रवाहमाना च निवेद्यत। ठीक है। और महात्मा ने सहज जाकर उसको स्वीकार कर लिया। यह देखकर वह पुरुष महात्मा के चरणों में गिर गया और रोने लगा, आंसू बहाने लगा। अश्रुनिहि प्रवाहमानः, आंसू बहाते हुए कहने लगा, महात्मन कि हे महात्मा, मया द्विवारं भवता अपमानः कृतः, मेरे द्वारा 2 बार आपका अपमान किया गया। मेरे द्वारा आपका क्या किया, 2 बार अपमान किया गया। ठीक है। परम भवान किमपि नाकत्, परंतु भगवान आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान्, आपने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद आपने फिर से मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मया अपराधः कृतः, मुझे मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है, कृपया माम दंडयतुः, जो मेरे द्वारा अपराध किया गया है, कृपा करके मुझे दंड दो। कृपा करके मुझे क्या दो, दंड दो। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत, और महात्मा विठोबा ने शांत भाव से कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, कि क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। त्वया अपराधः अनुभूता एतद एव पर्याप्तम अस्ति। ठीक है। तुमने अपना अपराध समझ लिया है, इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है। इतना ही क्या है, काफ़ी है। नागरिक नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीना तु क्रोधेन दंडनीय एव। ठीक है। नागरिक ने कहा, अनुशासनहीन क्रोध से दंडनीय ही है। फिर महात्मा ने उत्तर दिया, आक्रोधेन शांत्या क्षमया सहनशीलतया एव जना विजयम लभते ना तु क्रोधेन। ठीक है। फिर क्रोधहीनता से, शांति से, क्षमा से और सहनशीलता से ही विजय प्राप्त होती है, ना तो क्रोधेन, ना कि क्रोध से, ना कि क्रोध से। कथ्यते अपि, कहा भी गया है, नहीं वेराणी शाम्य अंति ही कदाचन। ठीक है। इस संसार में वेर से वेर कभी शांत नहीं होते। दुश्मनी से दुश्मनी क्या मतलब होती है, कभी शांत नहीं होते। वैर से वेर कभी शांत नहीं होता। ठीक है। कहने का तात्पर्य कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। शेष जो होगा उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।